पहाड़ों के बीच बसे शांत से कस्बे मानसपुर में 5 भाई रहते थे। आरव, विभान, करण, निखिल और सबसे छोटा आरुष। पांचों की परवरिश बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। सबसे छोटा आरुष हमेशा से सीधा सादा, मेहनती और भरोसेमंद था। उसने कस्बे में एक छोटी सी फर्नीचर वर्कशॉप खोली थी। शुरुआत में उसका काम बढ़िया चलता रहा, लेकिन कुछ लोगों की जलन और चालबाजियों ने धीरे धीरे उसका व्यापार गिरा दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि वर्कशॉप के बाद उसके घर तक की नीलामी का नोटिस आ गया। फिर भी आरुष ने किसी भाई को बोझ नहीं बनाना चाहा। वह चुपचाप सब झेलता रहा, जैसे दुख उसके हिस्से लिखा हो। उधर बड़े भाई आरव तक जब यह खबर पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई इतनी बड़ी परेशानी में है, और उसने किसी को बताया भी नहीं। उसी शाम उसने अपने तीनों भाइयों विभान, करण और निखिल को घर बुलाया। जब वह सब बैठ गए तो आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोगों को पता है कि आरुष का घर नीलाम होने वाला है? तीनों ने सहजता से कहा कि हाँ, उन्हें खबर है। विभान ने हल्की सी कड़वाहट के साथ कहा, गलत लोगों पर भरोसा करेगा तो यही होगा, सबक तो उसे मिलना ही चाहिए। करण ने भी हामी भर दी, जबकि निखिल बस चुप रहा। यह सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेरे रहते मेरे भाई को कोई सबक नहीं मिलेगा। मुझे सच पता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, और मैं अपने पिता की इज्जत को सड़क पर बिकते नहीं देख सकता। आरव के शब्दों ने कमरे का माहौल बदल दिया। उसके भीतर की सच्चाई और भावनाओं ने बाकी तीनों भाइयों के दिल में कहीं दबा हुआ अपनापन जगा दिया। विभान ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। करण ने भी स्वीकार किया कि वे अपने छोटे भाई की परेशानी को हल्के में ले रहे थे। निखिल की आंखें भर आईं और उसने कहा कि वह हमेशा से चाहता था कि वे सब साथ खड़े हों, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चारों भाई एक पल में बदल गए, जैसे उनके बीच के सालों पुराने फासले अचानक खत्म हो गए हों। आरव उठा और बोला, मैं जा रहा हूं, तुम लोग चलो या मत चलो, लेकिन मेरा भाई अकेला नहीं रहेगा। यह सुनते ही तीनों भाई भी खड़े हो गए। अब वे सभी एक ही संकल्प के साथ छोटे भाई की ओर बढ़ रहे थे। उधर आरुष अपने टूटे सपनों के साथ घर खाली करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने बच्चों को समझा रखा था कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसकी पत्नी मायरा भी चुपचाप सामान समेट रही थी, लेकिन उसके हाथ हर कुछ मिनट में कांप जाते। जैसे ही दूर से चारों भाइयों की आकृति दिखाई दी, आरुष खुद को रोक नहीं पाया। वह भागकर बाहर आया और उनके आते ही फूट फूट कर रो पड़ा। वह उनके गले से लिपट गया, जैसे बरसों की पीड़ा को किसी ने अचानक छू लिया हो। उसकी आंखों में राहत थी, डर था और कृतज्ञता भी। इस दृश्य को देखकर मायारा का साहस भी टूट गया और उसके आंसू बह निकले। मायारा ने जाकर आरव के पैर छुए और कहा, भैया जी, अब हम लोगों में हिम्मत नहीं बची थी। उसके आंसू गिरते ही आरव ने उसे उठाया और कहा, मुझे ये आंसू तकलीफ देते हैं बहू। भाई जरूरत में काम आए तभी भाई कहलाते हैं। जब हम खड़े हैं तो चिंता की कोई वजह नहीं। उसकी आवाज में वो भरोसा था जो सिर्फ परिवार ही दे सकता है। बाकी तीनों भाइयों ने भी आरुष का हाथ थाम लिया, मानो कह रहे हों कि अब वह अकेला नहीं है। मायारा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उसे महसूस हुआ कि परिवार का हाथ जब सिर पर हो तो दुनिया का कोई तूफान इंसान को गिरा नहीं सकता। अगली सुबह पांचों भाई साथ में बैंक पहुंचे। बैंक मैनेजर भी हैरान था कि जो व्यक्ति कल अकेला टूटता हुआ आया था, आज वही अपने 4 भाइयों के साथ खड़ा है। सभी ने मिलकर रकम जुटाई थी। किसी ने अपनी बचत खोली, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने पुराना निवेश निकाला। आरव ने सबसे पहले चेक बढ़ाया और कहा, ये सिर्फ कर्ज नहीं है, ये हमारे रिश्ते की इज्जत है। बाकी भाइयों ने भी बिना एक शब्द बोले राशि जोड़ दी। कुछ ही घंटों में पूरा कर्ज चुक चुका था और नीलामी रद्द हो गई। बैंक के बाहर निकलते हुए आरुष बार बार कहता रहा कि वह कभी उनका एहसान नहीं उतार पाएगा, लेकिन आरव ने हंसकर कहा, भाई भाई का एहसान नहीं चुकाते, बस आगे बढ़ाते हैं। उस रात पांचों भाई एक साथ बैठे, जैसे पुराने दिनों में बैठते थे। हवा में राहत थी, रिश्तों में फिर से गर्माहट थी। आरुष ने कहा कि वह फिर से शून्य से शुरू करेगा, लेकिन अब वह पहले जैसा अकेला नहीं रहेगा। उसके भाई उसके साथ वही दीवार बनकर खड़े रहेंगे जिसे कोई दुश्मन गिरा नहीं सकता। परिवार का यह प्यार और एकजुटता मानो नया जीवन बनकर उनके घर में लौट आया। उन्होंने ठान लिया कि अब किसी भी परेशानी में कोई भाई अकेला नहीं रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि अपने आखिर अपने होते हैं।
दुनिया चाहे जितना बुरा सोच ले, लेकिन जब परिवार साथ खड़ा होता है तो किस्मत भी हार मान लेती है। यह थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने हमें फिर याद दिलाया कि दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, परिवार साथ खड़ा हो तो किसी भी तूफान का सामना किया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको कहीं गहराई में एक भरोसा, एक गर्माहट और एक नई सीख दी है, तो बस यूं ही चुपचाप मत जाइए। आपकी एक क्लिक किसी और तक भी यह भावनात्मक ताकत पहुंचा सकती है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी टूटे हुए इंसान को भी यही उम्मीद मिल सके कि अपने कभी बदलते नहीं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली और हर दिन एक नई सोच देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अच्छी सीख को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर कहानियां लेकर आए। कमेंट में जरूर बताएं कि आज की कहानी ने आपके दिल में कौन सी बात सबसे ज्यादा उतर गई। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है, तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़ें अच्छी सीख परिवार से, जहां हर कहानी दिल को छूती है और जिंदगी को एक नई दिशा देती है।